स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट में आज इस बात की चर्चा के अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और जैसा कि उनके दौरे एक उम्मीद थी कि अमित शाह कई ऐलानात कर सकते हैं, कई घोषणाएं कर सकते हैं, तो कई घोषणाएं उन्होंने की हैं और इसे काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। ख़ासतौर से गुज्जर, बकरवाल और जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ हैं इनके ताल्लुक से भी कई ऐलानात किए हैं। जैसा उन्होंने आज रैली को संबोधित किया राजौरी में और उसके बाद और भी कई कार्यक्रम रहे। अगला जो उनकी सभा है अगली वो बारामूला में है। तो आज हम इस पर बातचीत करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें थीं और जो घोषणाएं सामने आई हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं, साफ अंदाज में कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाए जाने के बाद से लगातार जो मिलिटेंसी है उसमें कमी आई है और इस कमी का फायदा जो है वो दूसरी तरह से वहां के विकास के कार्यों में नजर आता है। तो जो उम्मीदें खासतौर से अलग अलग समूहों को या समुदायों को थी, उन उम्मीदों पर किस तरह की बातचीत हुई है, कितने आशान्वित हुए हैं ये लोग, इस पर बातचीत करेंगे। तो आप बने रहे अगले आधे घंटे हमारे साथ प्राइम डिबेट इंडिया में। तो राजौरी की सभा हो चुकी, बारामूला में सभा होना है, वहां भी किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं और जो डेटा रखा है लोगों के सामने गृह मंत्री ने उस पर भी बातचीत होगी और जो सीधे तौर पर बताया है कि दशकों तक कुछ इस तरह की राजनीति होती रही थी जो साफ तौर से किसी खास क्षेत्र के लिए अच्छा हो सकता था, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी की लीडरशिप में तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं, बदलाव नजर आ रहे हैं और अब ये बदलाव का जो एक सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है। उन्होंने खासतौर से इसे रेखांकित किया कि अब कहीं से कोई पथराव की या स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं, चूंकि पीएम मोदी के इनिशिएटिव से जो यूथ्स है उनके हाथों में पेन और लैपटॉप थमाया गया है। तो खास मेहमान जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ एडवोकेट एहसन मिर्जा जुड़ चुके हैं। ये फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल जम्मू भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्राइब है, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, उससे जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और कई प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए हैं अवेयरनेस को लेकर। और हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे जावेद बेग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इंजीनियर वाजिद बशीर खां भी हमारे साथ होंगे और फिलहाल अब मनोज कौल एडिटर इनपुट जम्मू कश्मीर हमारे साथ हमारे चैनल के जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मनोज जी आपके पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि दौरे का दूसरा दिन है, काफ़ी मसरूफियत रही। खास अगर हम पिन पॉइंट करें आज राजौरी के सभा को और उसके बाद फिर जो जम्मू कन्वेंशन सेंटर में कई बातें कही गई हैं, तो इनमें ऐसी कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए विशाल, जैसा कि हमने कल भी इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि जो अमित शाह का दौरा है वो किस तरह का दौरा है, इसमें क्या खास बातें होंगी। तो कल भी मैंने ये कहा था कि इसकी 2-3 जो चीजें हैं वो मोटी मोटी बातें जो हैं वो ये हैं कि एक तो डेवलपमेंट पर जो फोकस है मरकजी सरकार का, उसके हवाले से ये काफी अहम है। आज अमित शाह ने बात की, जब वहां पे उन्होंने भाषण दिया तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो जिस तरह का निज़ाम यहाँ पर है, उन्होंने ये कहा कि जो करप्शन जिस तरह से यहाँ रैम्पेंट था, पहले बहुत करप्शन होता था, उसको हटाने के लिए कई इकदाम किए गए हैं, जिसमें 225 सिटीजन सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज उन्होंने जो इनॉग्रेट की। यानी अगर लोगों के पास कोई मसला है, उनकी कोई शिकायत है, तो वो सीधे उस ऑनलाइन सर्विस का फायदा उठाकर अपनी जो उनकी मुश्किलात हैं उनका अजारा करवा सकते हैं, उनको दूर करवा सकते हैं। और साथ ही अगर कहीं पर उन्हें अगर रिश्वत मांगी जाती है तो उसका भी निपटारा हो सकता है, अफसर से अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी
अवाम दोस्त ये सर्विसेज हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 10 पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका उन्होंने इनॉग्रेशन किया और साथ ही 10 और जो पावर ट्रांसमिशन स्टेशंस हैं उसका उन्होंने संगे बुनियाद भी रखा। यानी कि जो बिजली का जो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा बेहतरी कैसे आए उसका उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो कहा कि जो इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट की उन्होंने ये कहा कि 70 साल या 72 साल में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए हुई थी, जबकि पिछले 3 साल के अंदर 56,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। यानी अगर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका सीधा सीधा हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, तिजारत बढ़ेगी तो उससे जो रोजगार के वसाइल हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो ये थी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे साथ, और उसके साथ साथ उन्होंने जो हमने कल ये भी कहा था कि जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों के लिए उनकी जो डिमांड रही थी कि उन्हें रिजर्वेशन दी जाए और ये भी बात सामने आई थी जो गुज्जर और बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग हैं उनका ये कहना था कि पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उस रिजर्वेशन के आड़ में उनकी रिजर्वेशन कम हो जाए। आज अमित शाह ने बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया कि पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी और गुज्जर बकरवालों को जो रिजर्वेशन मिली है उस पर कोई असर नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत खास बात है जिसके बारे में खास तौर से मैं एडवोकेट एहसन मिर्जा से बातचीत करूंगा। एहसन मिर्जा साहब, आप हमारे साथ बने रहे, बस थोड़े से वक्फे में आपके पास आ रहा हूं। फिलवक्त मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे नुमाइंदे आबिद ने एक रिपोर्ट है, उनकी वीडियो रिपोर्ट है दौरे को लेकर, ये देखते हैं पहले। श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और है मेरे पीछे वो अब एयरपोर्ट से बाहर आ उनका काफिला है, ये श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगर में बताया जा रहा है कि राजभवन की जानिब ये जा रहे हैं जहां पर वो जो अवामी डेलीगेशन है उससे मीटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है उनसे भी वो मिलेंगे, मीटिंग कर सकते हैं। हालांकि वो आपको बता दो अमित शाह जो है 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे पे है और आज उन्होंने जो है राजौरी में अवामी रैली से खिताब किया है और कल वो बारामूला में खिताब करेंगे। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम। तो ये एक जानकारी, जैसा हमने बताया था कि 3 का दूसरा दिन है, अब जो एक और बड़ी सभा उन्हें करनी है वो बारामूला में करनी है। तो मैं आपके पास आ रहा हूं एडवोकेट एहसन मिर्जा साहब, आप की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, किस तरह से इसे वेलकम किया जा रहा है? जो बातें सामने आई हैं ख़ास तौर से पहाड़ी जो लोग हैं उनके बारे में बहुत तारीफ़ें की हैं कि ये हमारे लिए बहुत बिल्कुल स्टोन पर चट्टान की तरह खड़े रहते हैं हिंदुस्तान के दिफा में। तो उनको जो रिजर्वेशन और उनके अधिकारों की बात है उस पर भी अमित शाह ने कहा है। जी देखिए, आज का जो दौरा रहा अमित शाह जी का, पहाड़ी जो थे वो काफी थे, खासकर उनकी एक रैली को इस किले को लेके। पिछले दिनों में हमारा एक डेलीगेशन गया था होम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए दिल्ली में, जिसमें मैं भी एक वन ऑफ द मेंबर था। जो 13 मेंबर जो डेलीगेशन कमेटी थी, आई वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर। तो हमने उस वक्त होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे इलाके में आइए, हमारे लोग जो है वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं जी, और आपसे प्यार करते हैं। हाँ। क्योंकि पहाड़ी जो है वो 40 साल से एक लड़ाई लड़ रहे थे कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। 1989 में हमारी रिकमेंडेशन पहली बार गई। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने हमारी रिकमेंडेशन भेजी और 1989 में पहाड़ी जो थे वो रिकमेंडेशन जो हुई फॉर ग्रांट ऑफ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, तो पहाड़ी जो थे वो नंबर 1 पे थे। लेकिन आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, ऑल दो क्राइटेरियाज भी हैं टू कम इन दी लाइक आप शेड्यूल ट्राइब के जिम्रे के अंदर जब आते हो तो यू हैव टू फुलफिल लॉट ऑफ क्राइटेरियाज। तो पहाड़ी जो थे वो सारे क्राइटेरियाज मीट आउट करते थे। तो उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट सेंटर में होती थी उनकी ये थी कि पहाड़ियों को जो है वो उनका ये जो एक दरीना मांग है उनकी, वो उनको उनका हक दिया जाए। तो सबसे पहले लाल किले से 15 अगस्त 2019 को जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जी, उन्होंने पहाड़ियों का नाम लिया। हाँ। और वहां से स्पेसिफिकली कहा कि उनकी परेशानियों को जो है
वो हम दूर करेंगे। उसके बाद जब अमित शाह जी जम्मू के दौरा के अंदर आए, भगवती नगर में उन्होंने 6 बार पहाड़ियों का नाम लिया और कहा कि इनमें आने वाला चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें उसी दिन से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लग चुकी थी और आज हमारा भी इम्तिहान था और मुझे लगता है कि उस इम्तिहान में हम कामयाब हुए। लगभग 1 लाख से भी ऊपर लोग जो हैं वो एक जन सैलाब था राजौरी के अंदर। अगर आप जो आपके नुमाइंदे वहां पे थे वो आपको बता रहे होंगे कि जगह भी नहीं, लोग छतों के ऊपर जो है वो दुकानों के ऊपर थे और एक जैम पैक्ड जो क्राउड था यहाँ पे वो सिर्फ अमित शाह जी को सुनने के लिए आया था और हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि जो जस्टिस जीडी शर्मा की जो कमीशन रिपोर्ट है वो आपके हक में गई है और उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होगा वो ट्राइबल मिनिस्ट्री से होते हुए आरजीआई के पास जाएगी और देन पार्लियामेंट फाइनली उसको जो है वहां से इंक्लूजन होना है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। तो और साथ ही साथ जो हमारे गुजर और बकरवाल भाई हैं जी, जो कि मैं सारे नहीं कहूंगा लेकिन उनमें कुछ लोग एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका जो कोटा है उस कोटे में से जो है वो पहाड़ियों को काट के दिया जाएगा। तो हमारी तो शुरू से ये मांग रही नहीं, क्योंकि गुजर और बकरवाल भाई और पहाड़ी दोनों एक घर के 2 भाई हैं और हमारा कोई भी आपस में ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। मतलब ऐसे मिर्जा साहब जो बातें कही गई हैं कि पहाड़ी लोगों को जो भी उनके राइट्स हैं वो मिलेंगे और इससे जो गुजर बकरवाल हैं उनके रिजर्वेशन पर किसी तरह से कोई चीज अंडरमाइन नहीं हो रही है, ये बातें भी कही गई हैं। तो क्या इस पर अब लोग इत्मीनान है, मुतमईन है? सर देखिए, दिस यू कैन टॉक टू द गुजर लीडरशिप। देखिए तो क्या है, मतलब जो पहाड़ी लीडर हैं वो इस बात से खुश हैं कि हाँ जो हमारी उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी उसी के अकॉर्डिंग बात हुई है? बिल्कुल, हमने कभी नहीं कहा कि गुजरों का हक काट के आप हमें दें, क्योंकि देखिए 10% गुजरों के पास ऑलरेडी स्टेट रिजर्वेशन है, पहाड़ियों के पास ऑलरेडी 4% पीएसपी है। उसके अलावा जो आरबी और जो अदर जो कैटेगरीज पहाड़ी जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो मिला के पहाड़ियों का एक अलग कोटा और गुजरों का एक अलग कोटा बने तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सिंपली वी वांट दैट बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब बिकॉज़ गिवन पीएसपी 4% वो हमारी कभी मांग रही नहीं। हमें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की एक लड़ाई जो है हम 40 साल से शेड्यूल्ड ट्राइब की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज ये क्लियर कर दिया है कि पहाड़ियों को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा और गुजर भाइयों का भी जो 10% का कोटा है या जो भी उनका कोटा है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। अब अगर कोई फिर भी सियासत करना चाहता है तो फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स को कर सकता है, बट मुझे लगता है कि जो मैच्योर गुजर लीडरशिप है या जो समझदार हैं, जो समझते हैं इस चीज को, वो आज इत्मीनान उनको हुआ कि हमारा जो है हक रहेगा और हमारे पहाड़ी भाइयों को भी उनका हक मिलेगा। ठीक है, मनोज कौल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस बात को लेकर कहीं कहीं से आवाजें उठती रही कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गिवन या अनाउंस्ड कोटा है उसमें से ही कुछ शेयर दे दिया जाए पहाड़ियों को, और इसके लेकर के जो गुजर बकरवाल है, तो क्या ये समझा जाए मनोज जी कि ये जो धुंध थी वो छट गई है? ऐसे किसी तरह का कोई ऐसी बात या कोई भ्रम की जो स्थिति थी उसे गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया अपने संबोधन में? जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जैसे गुज्जरों का एक कंसर्न था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर पहाड़ी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जो रिजर्वेशन मिली है, उन्हें जो कोटा मिला है, उस पर शब खून मारा जाए या उसमें कमी हो। लेकिन आज जिस तरह से वजीर दाखिला ने साफ कर दिया, उनका ये कहना था कि जो गुज्जर हैं वो बकरवाल हैं, उनको जो रिजर्वेशन मिली है उस रिजर्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहाड़ी लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि उसमें अभी टाइम लग सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसमें इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है, उसके बाद ही वो उसका पूरी तरह बाज़ाब्ता तौर पर वो लागू होगा। लेकिन कोशिश जरूर की है कि जो नाराजगी कहीं
कुछ गुज्जर लीडरों में या बकरवाल लीडरों में जो नाराजगी पाई जा रही है, जो खदशात उनके दिल में थे, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। हमने मनोज जी हमारे साथ इंजीनियर वाजिद बशीर खान जुड़ चुके हैं, डीडीसी मेंढा ब्लॉक हेडक्वार्टर और यूथ पहाड़ी लीडर भी हैं। मैं इनसे कुछ बात करूंगा, लेकिन मनोज जी आखिरी सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, आपके पास मैं आऊंगा लौट करके। अब किस तरह की उम्मीदें जो है वो बारामूला में लोगों को है, चूंकि वहां अगली सभा होनी है। वाजिद बशीर साहब बहुत स्वागत है आपका प्राइम डिबेट इंडिया में। आपका रिएक्शन है अमित शाह होम मिनिस्टर के उन बातों को लेकर जो पहाड़ी लोगों के लिए उन्होंने कही हैं कि किसी का भी हक है, जो अधिकार है वो बिल्कुल किसी तरह से वो खत्म नहीं होगा, बल्कि सबको सबका शेयर मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हम इस चीज से पहले भी सेटिस्फाई थे कि बीजेपी सरकार ही हमें पहाड़ियों का आरक्षण दे सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारी जो फाइल थी उस पर धूल पड़ी हुई थी। तो ये बीजेपी सरकार है जिसने हमारी फाइल दोबारा जिंदा की हमारी, और एक पहाड़ियों को आरक्षण देने का उन्होंने वादा किया, और हमें पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार से कि वो आरक्षण हमें देगी। तो और क्या ऐसी बातें हैं या और किस तरह की और अमेनिटीज या फैसिलिटीज हैं जो आपको चाहिए या आपको लगता है कि ये सरकार हमें मुहैया करा देगी? हमें हर तरह की तवक्कात हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार है और डेवलपमेंट हो रही है। मैं अपनी बात करूं, डीडीसी मेंबर होने के हर गरीब तक उसका हक पहुंच रहा है, ग्राउंड पे काम हो रहा है, और बीजेपी ऐसी सरकार है कि जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी रोड्स बन रही हैं, हमारे हर तरह के प्रोजेक्ट्स जो इस टाइम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी मनोज जी वापस आपके पास आता हूं। अब जो एक सभा होनी है, एक तो अभी हमने वहां से देखा कि किस तरह उन्होंने राजौरी की सभा में कुछ ऐलानात किए और काफ़ी अच्छा जेस्चर वहां पे लोगों का मिला, काफ़ी भीड़ वहां बैठा थी। अब जो है अगली सभा होनी है वो होनी है बारामूला में। वहां पर अभी सभा से पहले किस तरह की ऐसी बातें हो रही हैं और किस तरह के ऐलानात की लोग तवक्को कर रहे हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से आज राजौरी में, जैसा कि आपने कहा कि काफी लोग वहां मौजूद थे, पहाड़ी लोग थे या गुज्जर बकरवाल लोग थे, और जहां पर ऐलान किया अमित शाह ने कि इस तरह का जो पहाड़ी लोगों की रिजर्वेशन का ऐलान किया गया, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का ऐलान किया गया, तो उससे जाहिर है कि एक पॉजिटिव मैसेज कश्मीर में भी गया है। और वहां के लोग पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हूं या नहीं रखते हूं, पहाड़ी हूं, गुज्जर बकरवाल हूं या आम जो बाकी जो वहां लोग रहते हैं, उनमें एक पॉजिटिव मैसेज जरूर ये गया है कि जिस तरह यहां एक ऐलान किया गया है, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से या फिर जो इसको हम ये कह सकते हैं कि सरकारी तौर पर जो फैसला किया गया है, जिसमें कुछ सियासत भी शामिल है, तो लोगों को ये उम्मीद है कि जो जिस तरह यहां कुछ ऐसे ऐलानात किए गए, तो शायद अमित शाह बारामूला में भी इस तरह के ऐलानात कर सकते हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा ऐलान जो मुतवक्का था, जो जिसकी आशा थी, और ये बातें हो रही थी कि पहाड़ियों के जो उनका जो मुतालबा है उसी के मुतालिक अमित शाह बोलेंगे, और उन्होंने उसका ऐलान तो कर ही दिया। लेकिन कश्मीर में कल जो ऐलानात होने वाले हैं उसमें एक तो जाहिर है कि जो जिस तरह से यहां उन्होंने आज ये कहा कि जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, या तो उनका इनॉग्रेशन किया या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा, और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स कश्मीर में भी चालू किए जाएंगे, और जो वहां पर मुकम्मल हुए हैं उनका इफ्तिताह भी किया जाएगा। वो डेवलपमेंट की बात है। अब सियासी तौर पर मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक बात जरूर है कि राजौरी और जम्मू में जिस तरह से आज अमित शाह था, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, और अब ये देखना होगा कि बारामूला में जो कल रैली होने वाली है उसमें किस तरह के ऐलानात और
बाकी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल। जी, एहसन मिर्जा साहब, एडवोकेट एहसन मिर्जा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर की बदलती जो तस्वीर है, जैसा अमित शाह साहब ने कहा कि आज इन दिनों अब आपको स्टोन पेल्टिंग के वाकयात बहुत लगभग ख़त्म हो गए, नहीं दिखाई देते, और अब जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने यूथ के हाथ में पेन और किताबें और लैपटॉप दे दिया है, तो जाहिर है कि ये एक तब्दीली है। इससे पूरे जम्मू कश्मीर का जो अवाम है और पूरा वहाँ का जो एक माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर असर पड़ने वाला है। तो सवाल इसको लेकर भी है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी, कौन सी ताकतें थी जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती थी, और अगर ये तस्वीर बदल रही है तो क्या इसका क्रेडिट दिया नहीं जाना चाहिए? क्या आप इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी लीडरशिप का एक अलग नैरेटिव रहा और जम्मू रीजन में एक अलग नैरेटिव रहा। जब लोग हैं, चाहे हम राजौरी पुंछ के लोग हैं या जम्मू प्रॉपर प्रोविंस के तकरीबन लोग जो हैं, हमारी आइडियोलॉजिकली हम तो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, हिंदुस्तानी रहे हैं, और हमारी इस आइडियोलॉजी के मतलब इसको लेके मतलब हमारा एक बड़ा क्लियर सा एक फंडा है कि वी आर ऑल इंडियंस। अब कश्मीर के अंदर आपको पता है बड़े डिफरेंट से सेंटिमेंट्स टाइम टू टाइम रहे, तो उन सेंटिमेंट फिर जो वहां की रीजनल पार्टीज भी रही, उन सेंटिमेंट्स के साथ वो चलते रहे, और उसके साथ जो वहां का नौजवान है वो भी उन सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ता रहा। तो अब वो उनको किस तरह के ख्वाब दिखाएंगे या वो ख्वाब पूरे हो सकते हैं या नहीं, ये एक लंबा डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि कश्मीर की अगर टूरिज्म को देखा जाए, तो अगर खाली कश्मीर के लोग सिर्फ अपने टूरिज्म पे फोकस करते तो आज स्विट्जरलैंड या दुनिया की और खूबसूरत जगह जो है वो कश्मीर के सामने फीकी पड़ती नजर आती। आज कश्मीर के लोग इतने खुशहाल होते, लेकिन खुशहाली तब तक नहीं हो सकती जिस एरिया के अंदर अमन न हो। तो इस वक्त जो पिछले साल 2 साल में, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो तो हर बच्चा ये देख रहा है कि वहां पे अमनो अमान की तरफ चीजें जो है वो मोबिलाइज हो रही हैं। जी। में कुछ छुटपुट घटनाएं भी हो रही हैं और कहीं पे हालात इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम एक राइट वे में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। मैं इसी सवाल को लेकर इंजीनियर वाजिद बशीर साहब के पास जाना चाहता हूँ। वाजिद साहब, ये हालात हैं, ये जाहिर जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। यूथ जो है अब वो रोजगार से जुड़ रहे हैं, रोजगार का सपना देख रहे हैं। खुद आज गृह मंत्री ने कहा कि जब तक शांति या अमन नहीं होगा, अमन पीस प्रिवेल नहीं करेगा, तब कैसे वहां पर विकास हो सकता है या डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया बाज़ाब्ता कि कैसे मिलिटेंसी के जो वाकयात हैं लगातार कम हो रहे हैं और किस तरह टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वाजिद बशीर खान साहब के, और क्या करने की ज़रूरत है, किस तरफ थोड़ा सा और फोकस हो कि ये चीज़ें और ज़्यादा अमन अमान और पुख्ता हो जाए? जी, आपने जैसे बात की टूरिज्म को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एरिया भी जो है पुंछ राजौरी का टूरिज्म, इसको भी फोकस करना पड़ेगा, इसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और खासकर जो है खिता पीर पंजाल के लोगों के लिए जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे हमारी यूथ बचेगी। और यूथ मैक्सिमम आज कल की यूथ जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, और इसी वजह है हमारी जो अमन अमान भी होगा। और हमारे ये खिता पीर पंजाल में तो है ही अमन है, और कश्मीर में भी इंशाल्लाह आपने देखा होगा ये 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा अभिमान चला, तो सोच ही नहीं सकता था कि कश्मीर में कोई तिरंगा हर घर में होगा। ये अमन का पैगाम नहीं है तो और क्या है।
कि अमन जी, का जी। पैगाम नहीं है तो और क्या है। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया और जवाब में एक सवाल भी जुड़ा है। और इसी के लिए मैं एक बार फिर एडवोकेट एहसन साहब आपके पास आना चाहता हूँ। दो तीन बातें अहम हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा होता, आपने एक लंबी डिबेट है, इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव है, अलग अलग तरह की चीजें हैं जम्मू रीजन को लेकर, लेकिन अब इन सारी चीजों को लेकर एक तो है कि मतलब गुज़िश्ता दिनों का आईना, एक है मौजूदा हालात। तो क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि वाकई मौजूदा हालात जो है वो बता रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, और अब अगर इससे बड़े लेवल पर लोग उम्मीद करें तो वो क्या करें? सर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस सीरियसनेस के साथ जम्मू कश्मीर को लेके काम कर रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर जो है वो यहाँ नजर आएगी। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आएगा। थोड़ा सा हीलिंग टच की जरूरत है, क्योंकि कुछ हमारे नौजवान ऐसे भी हैं जो बिट्रेड हो जाते हैं, उनको जो है उनके साथ बात करने की भी जरूरत है। और ऐसे लोग जो गलत हाथों में चले जाते हैं वो गलत हाथों में ना जाएं, उनके साथ बात करने की जरूरत है। और खासकर जो टूरिज्म है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सीरियस है, खासकर जो हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमने उनकी डिबेट्स देखी हैं, तो मैंने देखा है कि जब अमित शाह जी को कोई कश्मीर की बात कहे तो वो हमेशा कहते हैं कि वो मेरी वीकनेस है। तो वीकनेस हमेशा वो चीज होती है जो सबसे प्यारी होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब जब कश्मीर के साथ उनको इतना लगाव है तो कश्मीर के लोग भी जो हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ भी उनका जुड़ाव है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके की अप्रोच लेके सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर जो नौजवानों के ऊपर जो फोकस शुरू किया है, क्योंकि आने वाला बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सोच, नई लीडर आएगी, तभी नया जम्मू कश्मीर तरक्की कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, मनोज कौल जी और इंजीनियर वजीद बशीर खान साहब और एडवोकेट अहसन मिर्जा साहब। तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें फ्लरिश करें और जो ऐलानात हुए हैं उन ऐलानात पर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ें। और अब एक सवाल बस ये रह गया है कि इससे आगे अब बारामूला की रैली में गृह मंत्री अमित शाह और क्या ऐलान करते हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। न्यूज़ 18 नेट।